वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो स्टोरी हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है द टाइगर किंग। और ये स्टोरी आपके पूरे 12th क्लास के सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि इसमें कॉमिक एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है। टाइगर किंग के राइटर हैं काल्की। इस स्टोरी में बताया गया है महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के बारे में जिनका नाम है झुंझुन बहादुर। ऐसे तो उनके कई सारे नाम हैं लेकिन जिस नाम से अधिकतर बार उनको एड्रेस किया गया है वो है झुंझुन बहादुर। राइटर बोलते हैं आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आपको ये बतलाने आया हूँ कि क्यों उनको टाइगर किंग के नाम से बुलाया जाने लगा। अब उसके कुछ लाइंस बाद यहाँ पे राइटर लिखते हैं द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब देखिए वो बतला रहे हैं कि इस राजा का जो डेथ हुआ था वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हुआ था। अब कोई भी आप कहानी में देखे होंगे कि राइटर शुरुआत में मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी के डेथ की बात नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे टाइगर किंग के डेथ की बात करने के बाद वो बिगिनिंग से कहानी को शुरू कर रहे हैं। तो उनका कहानी नैरेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा ड्रामेटिक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया है स्टोरी में कि हाउ इज़ द चैप्टर डीलिंग विद ड्रामेटिक आयरनी। तो इनका जो बात करने मतलब शुरुआत करने का तरीका है वो थोड़ा ड्रामेटिक है। As soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. जैसे ही इनका जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही बता दिया था कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि इस बच्चे का जन्म जिस स्टार के अंडर हुआ है ऐसे में इसको एक दिन मरना पड़ेगा। तो चाइल्ड जो एक ग्रेट मिराकल होता है, एक चमत्कार होता है 10 दिन का, ठीक है, 10 डे ओल्ड जिलानी जुंगजुंग बहादुर जो है वो बोलता है ओ वॉइस प्रॉफिट्स। वाइज यानी इंटेलिजेंट और प्रॉफिट्स यानी एस्ट्रोलॉजर्स जो भविष्यवाणी करते हैं। तो वो नाम लेके यानी कि वो स्पीच में ये 10 दिन का बच्चा बोल रहा है तो सभी लोग जो है एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्ट्यूपेफैक्शन। सभी कोई आश्चर्यचकित रह जाते हैं, सरप्राइज रह जाते हैं। स्ट्यूपेफैक्शन यानी कि ऐसे एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते और वो उस बच्चे को देखते रहते हैं। वो बच्चा फिर से बोलता है ओ वाइज प्रॉफिट्स इट वाज आई हु स्पोक। तो जिलानी जुंगजुंग बहादुर जो महाराजा हैं जो अभी मात्र 10 दिन के हैं वो बोलते हैं कि ओ वाइज प्रॉफिट्स मैं ही हूँ जिसने आपसे बातें करी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो अपना चश्मा हटाते हैं और बोलते हैं ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। नहीं, वो हटाकर बच्चे को देख रहे होते हैं तो ये बच्चा बोल रहा है। बच्चा कोटेशन के अंदर ये बच्चे का स्टेटमेंट है कि ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। जिसका भी जन्म हुआ है इस पृथ्वी पे उसको एक दिन तो मरना ही है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट। हमको इसके लिए आपकी कोई प्रेडिक्शन की आवश्यकता है ही नहीं। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। सेंस तो तब होगा जब आप ये बता सके कि वो मृत्यु किस प्रकार से होगा। व्हाट विल बी द मैनर ऑफ दैट डेथ। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है वो बतलाते हैं, बोलते हैं कि द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। तो वो बतलाते हैं कि क्योंकि इस प्रिंस का जन्म बुल के आवर में हुआ है और बुल और टाइगर दुश्मन हैं तो जो मृत्यु है वो टाइगर से आती है। ठीक है, टाइगर ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, लेट टाइगर्स बीवेयर। अब ये 10 दिन का छोटा बच्चा फिर से यानी ये एस्ट्रोलॉजर की बात सुनकर बोलता है लेट टाइगर्स बीवेयर, यानी छोटा सा 10 दिन का बच्चा बोल रहा है कि तो टाइगर्स को बोलो कि मेरे से सावधान रहें। ठीक है, तो ये मिराकल हुआ था, ये चमत्कार हुआ था। अब सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर कैसे बड़े हो रहे थे। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी एंड ही वॉज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। तो यानी उनको पूरा इंग्लिश एजुकेशन मिल रहा था, इंग्लिश नैनी उनका ख्याल रखती थी, इंग्लिश काउ का वो दूध पीते थे। इस तरह से उनका ब्रिंगिंग अप होता है। इन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम। अब प्रतिबंधपुरम जो जगह है वहाँ पे कई सारे फॉरेस्ट थे, जंगल्स थे जिनमें कि टाइगर्स हुआ करते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे इवन किल अ काउ इन सेल्फ डिफेंस।
महाराजा को ये पुराना कहावत पता था कि आप सेल्फ डिफेंस में एक गाय को भी मार सकते हैं। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। तो महाराजा टाइगर हंट शुरू करते हैं एंड ही वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जब वो पहले टाइगर को मारते तो बहुत खुश हो जाते हैं एंड ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं और उसको डेड मरा हुआ बीस्ट दिखलाते हैं और वो बोलते हैं कि बोलो अब क्या बोलते हो। तो वो बोलता है योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। कि योर मैजेस्टी आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स को तो मार देंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना है 100th टाइगर के साथ। ठीक है, तो राजा बोलते हैं कि व्हाट इफ़ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। क्या अगर मैं 100वें टाइगर को भी मार दूँ तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। तो ये चीफ एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अगर आप 100वें टाइगर को भी मार दिए तो हम अपने एस्ट्रोलॉजी के सारे बुक्स को जला देंगे, उनको आग लगा देंगे, अपना जो चोटी है उसको काट देंगे, टफ्ट यानी जो चोटी है उसको काट देंगे, अपने हेयर को छोटा कर लेंगे और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। ठीक है, यानी एस्ट्रोलॉजर का प्रोफेशन जो है वो हम छोड़ देंगे। अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं, स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। यानी कि स्टेट में ये ऑर्डर दे दिया गया कि कोई भी टाइगर को छुएगा भी नहीं, मारेगा भी नहीं, केवल महाराजा ही उसको मार सकते हैं। एनीवन हु डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। अगर कोई एक पत्थर भी किसी टाइगर को मारेगा तो उसके सारे वेल्थ और प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, हथिया लिया जाएगा। द महाराजा वाउड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। महाराजा जो हैं वो वाव शपथ लेते, प्रॉमिस करते हैं कि वो बाकी जो राज्य के जो बाकी मैटर्स हैं उनको तभी अटेंड करेंगे जब तक कि वो 100 मतलब टाइगर्स को मार नहीं लेते, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। अब एक बार क्या होता है, एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आता है एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। वो टाइगर्स को मारने का शौकीन था एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और उससे भी ज़्यादा उसका ये मन था कि जिस टाइगर को उसने मारा है उसके साथ वो एक फ़ोटो खिंचवाए अपना। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बोअर हंट, माउस हंट, मॉस्किटो हंट। तो राजा जो हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई और शिकार ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ। बोअर यानी तुम पिग हंट पे चले जाओ, तुम माउस हंट कर लो, तुम मॉस्किटो हंट कर लो, लेकिन टाइगर हंट जो है वो इम्पॉसिबल है। तो ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी जो हैं ही सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, द महाराजा could do the actual killing. What was important to the दुरई was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. तो ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं वो दुरई जो हैं वो दीवान के थ्रू ये मैसेज भिजवाते हैं महाराजा को कि मेरे को टाइगर को मारने का कोई शौक़ नहीं है, महाराजा ही टाइगर को मार ले, मेरा जो इंटरेस्ट है वो बस टाइगर, मरे हुए टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाने में है, ताकि मैं उसके शव के ऊपर खड़े होकर एक फ़ोटो क्लिक कर सकूं। लेकिन फिर भी राजा जो हैं वो इस चीज़ के लिए नहीं मानते हैं। A telegram was dispatched to a famous British company of jewelers in Calcutta. वो कैलकटा के एक फेमस ब्रिटिश ज्वेलर कंपनी को एक टेलीग्राम भेजते हैं और सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स मंगवाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन का सैम्पल्स डायमंड रिंग्स का मंगवाते हैं। अब 50 रिंग्स आते हैं। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। ये ब्रिटिश ऑफिसर जो टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाह रहे थे, उनकी जो लेडी हैं उनको महाराजा 50 डायमंड रिंग्स भेजते हैं अलग अलग डिज़ाइन के। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सानी टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। तो ये लोग राजा और मिनिस्टर ये आशा कर रहे थे कि ये जो दुरई सानी है वो 1 या 2 रिंग रख के बाकी को वापस भेज देगी, लेकिन वो लोग सारा ही रख लेते हैं और रिप्लाई आता है थैंक यू वेरी मच। अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ का बिल आता है। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। लेकिन महाराजा खुश थे कि जबकि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिया, लेकिन फिर भी उनका किंगडम जो है वो उनके
पास है, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो नाखुश नहीं हुआ, नाराज़ नहीं हुआ, एंड फिर भी ये किंगडम जो है वो उनके पास है। अब फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। Within 10 years he was able to kill 70 टाइगर्स। 10 साल के समय में राजा जो हैं वो 70 टाइगर्स का शिकार कर लेते हैं। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब होता ये है कि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में फॉरेस्ट जो टाइगर्स हैं उसकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो जाती है, वो एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। हु नोज़ वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी। अब यहाँ पे लेखक जो हैं वो ऐसे ही एक क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि किसको पता कि टाइगर बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं कि हाराकिरी सुसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ इसका आंसर अंडरस्टूड सी बात है कि टाइगर का पॉपुलेशन क्यों ख़त्म हुआ है, वो महाराजा के हंटिंग की वजह से ख़त्म हुआ है, ना कि टाइगर के सुसाइड की वजह से या बर्थ कंट्रोल की वजह से। तो ऐसे ही अपने चैप्टर को कॉमिक बनाने के लिए उन्होंने इस लाइन को लिखा है। One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain? अब ये इस पूरे चैप्टर का सबसे कॉमिक सीन है। यहाँ पे महाराजा जो है वो दीवान को बुला रहे हैं और बुला के बोलते हैं कि दीवान साहब, क्या आपको नहीं पता कि अभी भी 30 टाइगर बचे हुए हैं? तो दीवान जो है वो डरा सा रहता है, वो बोलता है कि महाराजा मैं टाइगर नहीं हूँ, मैं तो टाइगर नहीं हूँ। तो महाराजा बोलते हैं भाई तुमको कौन बोल रहा है कि तुम टाइगर हो? तो वो बोलता है आई एम नॉट अ गन, मैं गन भी नहीं हूँ। तो महाराजा बोलते हैं कि ना तो तुम टाइगर हो ना गन हो, देखो बात यह है कि आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो इसको भी सुन के दीवान बोलता है आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू, यानी मेरी 2 पत्नियां पहले से हैं, अगर मैं आपसे विवाह कर लूँ। तो महाराजा बोलते हैं नॉनसेंस मत बात करो, वाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा, मेरे को जो चाहिए वो है एक टाइगर। अब इसको भी सुन के दीवान बोलते हैं कि योर एंसेस्टर्स आर मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो दीवान साहब जो है वो महाराजा को बोलते हैं कि आपके पूर्वजों ने तलवार से ब्याह किया था, अगर आपका मन हो तो आप गन से ब्याह कर लीजिए। एक टाइगर किंग तो इस किंगडम के लिए मोर देन इनफ है, अब इस किंगडम को एक टाइगर क्वीन नहीं चाहिए, यानी कि खुदा के लिए आप किसी टाइग्रेस से शादी करके किसी टाइगर क्वीन को राजगद्दी पे मत बैठा दीजिए। अब इस बात को सुन के महाराजा जो है वो लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर खूब ज़ोर से हंसते हैं। वो बोलते हैं अरे मुझे एक गर्ल चाहिए फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स टू मैरी, यानी मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि मैं एक रॉयल गर्ल से मैरी करना चाहता हूँ जो कि एक ऐसे स्टेट को बिलोंग करती है जहाँ पे अच्छा खासा टाइगर पॉपुलेशन हो। ही फाउंड द राइट गर्ल। अब दीवान साहब राइट गर्ल को ढूंढ देते हैं और ये जो महाराजा जुंगजुंग बहादुर हैं ही किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। हर बार जब वो अपने ससुराल जाते थे तो 5 से 6 टाइगर्स को मार देते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स adorned द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। प्रतिबंधपुरम के राजमहल में जो वॉल्स थे, जो दीवार थे, वो डेकोरेटेड थे विथ 99 टाइगर स्किन्स। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पार्ट 5 में आते हैं। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। अब इस समय तक होता ये है कि उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी सारे जो टाइगर फार्म्स हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब 99 टाइगर्स मारने के बाद उनको टाइगर मिल नहीं रहा है, ना अपने स्टेट में ना ससुराल में। अब ही वॉज संक इन ग्लूम, अब वो दुख में डूबे थे, लेकिन हैप्पी न्यूज़ उनको मिलता है। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगैन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। एक हिल साइड के विलेज से ये खबर मिलती है कि जो शीप है वो लगातार डिसअपियर हो रहा है, गायब होते जा रहा है। इट वॉज फर्स्ट एसरटेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादेर और वीरासामी, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वैलो शीप होल। पहले तो इस बात का पता लगाया जाता है, सर्टेन और श्योर हुआ जाता है कि कहीं ये काम खादेर या वीरासामी का नहीं। वीरासामी और खादेर जो हैं उनको जाना जाता था, वो पूरा शीप को अकेले ही खा जाते थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, तो श्योरली कोई ना कोई टाइगर का ही काम होगा। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले महाराजा को जाके इन्फॉर्म करते हैं। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस एंड सेट आउट ऑन हंट एट वंस। अब जब विलेजर्स महाराजा को अपने इस बात के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि कोई टाइगर ही उनके गांव के शीप को मार रहा है, तो
महाराजा बहुत खुश होते और बोलते कि गांव वालों के लिए 3 साल का छूट है, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ पे हंट के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी टाइगर इजीली फाउंड नहीं होता है, टाइगर उनको आसानी से नहीं मिलता है। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज इट्स हाइट, रेज मतलब एंगर, एंगर वॉज एट इट्स हाइट, उनका जो गुस्सा है वो चरम सीमा पे था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। तो महाराजा जो है वो दीवान को बुलाते हैं और ऑर्डर देते हैं कि लैंड टैक्स को डबल कर दो, ठीक है, यानी गांव वालों का लैंड टैक्स डबल कर दो, क्योंकि पहले तो उन लोगों ने इन्फॉर्म किया कि कोई ना कोई टाइगर्स है, पॉपुलेशन है, लेकिन अब क्योंकि उनको कोई भी टाइगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो वो गांव वालों से गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब लैंड टैक्स को डबल कर दो। The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post. अब दीवान जो है वो ये सुन के राजा को बोलता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग डिसकंटेंटेड हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट हो जाएंगे, और फिर हमारा स्टेट भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के शिकार में आ जाएगा, और ऐसे में क्या होगा कि आपको भी अपना पोस्ट से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। The Diwan felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. दीवान को सांस में सांस तब आता है जब वो देखते हैं कि पीपल पार्क इन मद्रास से एक टाइगर को उनके घर में रखा गया है। At midnight, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car. यानी कि किसी ने लाकर या उनके सगे संबंधियों ने लाकर एक टाइगर को पीपल्स पार्क इन मद्रास से उनके घर में छुपा के रखा था। अब मिडनाइट को दीवान अपनी एजेड वाइफ के साथ टाइगर को कार में ड्रैग करता है। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह। जब ये लोग दोनों टाइगर को फॉरेस्ट में लेके जाते हैं तो टाइगर सत्याग्रह लॉन्च कर देता है एंड रेफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, यानी वो कार से निकलने के लिए मंजूर नहीं होता है। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, यानी दीवान को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, वो बहुत एग्जॉस्टेड और टायर्ड हो जाते हैं उस टाइगर को कार से बाहर निकालने में। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. और दूसरे ही दिन वो सेम ओल्ड टाइगर जो है वो महाराजा के प्रेजेंस में आ जाता है, महाराजा के सामने ही खड़ा हो जाता है, हम्बली विनम्रतापूर्वक खड़ा हो जाता है एक सेवक की भांति, और कहता है व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, जैसे वो बोल रहा हो कि आप मेरे से क्या कमांड है, मेरे लिए क्या आदेश है। महाराजा टुक केयरफुल एम एंड द टाइगर फेल। अब महाराजा एक केयरफुल निशाना साधते हैं और टाइगर जो है वो गिर जाता है। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. टाइगर को ऑर्डर देते हैं कि उसको कैपिटल लाना है ग्रैंड प्रोसेशन में, और महाराजा जो है वो जल्दबाजी में कार में निकल जाते हैं। हंटर्स जो हैं उनको रियलाइज़ होता है दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट। हंटर्स को बाद में ये रियलाइज़ होता है कि ये ओल्ड टाइगर को जो राजा मार के जल्दबाजी में निकल गए हैं, एक्चुअली में ये टाइगर तो मरा ही नहीं है, ये तो बेहोश हुआ था, ठीक है। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब। अब ये हंटर्स ये डिसाइड करते हैं कि राजा को नहीं पता चलना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया था, और इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, इनमें से एक हंटर वो ओल्ड टाइगर को मार देता है। वन ऑफ द हंटर्स शॉट द टाइगर, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर पता चल जाएगा तो दे वुड लूज देयर जॉब्स, ठीक है। अब डेड टाइगर को बरी कर दिया जाता है महाराजा के आदेश पे। अब उसके बाद क्या होता है कि महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे रहता है, तीसरा बर्थडे यानी उनका छोटा बेटा रहता है जो कि 3 साल का होने वाला रहता है। तो महाराजा जो है वो उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लाने के लिए शॉपिंग सेंटर में जाते हैं प्रतिबंधपुरम में, जहाँ पे वो देखते हैं एक वुडन टाइगर को, यानी एक लकड़ी के बने टाइगर को। अब उसका दाम जो है वो केवल 2 आनाज एंड अ क्वार्टर था, लेकिन जो शॉपकीपर है उसको लगता है कि इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस ही वुड बी पनिश्ड, अगर वो इतना कम प्राइस बताएगा महाराजा को तो महाराजा जो है वो उसको पनिश कर देंगे। तो वो बोलता है कि महाराजा ये रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप है और 300 रुपीज़ का है, यानी ये बहुत ही रेयर क्राफ्टमैनशिप का प्रोडक्ट है और केवल 300 रुपये का है।
तो महाराजा बोलते हैं वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस, इसी को क्राउन प्रिंस के लिए ऑफरिंग तुम्हारी तरफ से रहने दो। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन पिता और बेटे ने उस लकड़ी के छोटे से टाइगर के साथ खेल रहे थे वो लोग। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अब ये जो वुडन टाइगर है इसका कार्विंग एक अनस्किल्ड कारपेंटर किया था। इट्स सरफेस वाज रफ, उसका सरफेस रफ था। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर, उसमें से टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड जो है वो बाहर निकल रहा था। एंड वन ऑफ दो सिल्वर्स पियर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक सिल्वर जो है वो महाराजा के राइट हैंड को चोटिल कर देता है। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, और दूसरे दिन महाराजा के राइट हैंड में इन्फेक्शन जो है वो फ्लेयर अप करता है, बढ़ जाता है, और 4 दिनों में 4 days में इट डेवलप्ड इनटू अ सप्यूरेटिंग सोर। सप्यूरेटिंग सोर का मतलब है एक ऐसा जख्म जिसमें पस फॉर्मेशन होता है। 3 फेमस सर्जन्स वे ब्रॉट फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया जाता है, और फाइनली जब वो लोग ऑपरेशन करते हैं उसके बाद द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज़ डेड, यानी वो लोग महाराजा के जान को नहीं बचा पाते हैं, लेकिन थिएटर से निकल के वो लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, महाराजा की डेथ हो चुकी है। और इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो 100th टाइगर है वो फाइनली अपना बदला कैसे लेता है टाइगर किंग से। तो ये था स्टोरी। अब इसमें एक क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजाज मिनियंस टुवर्ड्स हिम, यानी कि महाराजा के जो सेवक हैं, चाहे वो दीवान साहेब हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, या एक और जो लोग हैं यहाँ पे, एक और पर्सन था, इन लोगों का जो बिहेवियर है, हाँ वो जो हंटर्स थे, इन सब तीनों ही कैटेगरी में आप देखिए इनका बिहेवियर कैसा आपको समझ में आ रहा है। ये सभी लोग जो हैं वो राजा को नाखुश करने से डरते हैं। इन सब को राजा से भय लगता है कि अगर वो लोग कुछ इस गलत ढंग का बात बोल देंगे या गलत ढंग का व्यवहार कर देंगे तो राजा शायद उनको नौकरी से निकाल दे। ठीक है, डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड्स हिम और दे आर ड्रिवन बाय फियर व्हेन दे ओबे हिम। तो वो लोग सिंसियर तो है नहीं, वो लोग सच तो नहीं बोलते, वो लोग डर के मारे राजा को ओबे करते हैं। डू वी फाइंड अ सिमिलैरिटी इन टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर, क्या आपको आज के पॉलिटिकल ऑर्डर में, आज के राजनीतिक व्यवस्था में समानता देखने को मिलता है? तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज भी लोग जो हैं वो इसी तरह डर से काम करते हैं, दे आर नॉट सिंसियर। अगर राजा से कोई भूल हो गई है, जैसे कि 100वें टाइगर को मारने में राजा जो है वो अपना टारगेट मिस कर देता है। अब इस बात को सच्चाई से भी बताया जा सकता था, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि अगर वो लोग ऐसा बताएंगे तो वो जॉब लूज़ कर देंगे, शायद राजा की ईगो को हर्ट हो जाएगा, और इस वजह से वो लोग नहीं बताते हैं, और फाइनली उसी कारण से टाइगर के राजा की डेथ भी होती है। तो कहने का ये मतलब है कि लोग डर की वजह से राजा को ओबे कर रहे हैं, ना कि किसी सिंसियरिटी की वजह से या ऑनेस्टी की वजह से। एंड शॉपकीपर जो है वो भी देखता है कि भाई 2 आना और क्वार्टर ही दाम है, लेकिन फिर भी बतलाता है 300 रुपये, सोचता है कहीं राजा जो है वो पनिश ना कर दें। और फिर दीवान साहब का बिहेवियर भी देखिए, 2-3 जगह पे वो डरे हुए हैं, और वो राजा के सामने जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो आज ही के पॉलिटिकल ऑर्डर में आपको देखने को मिल जाएगा कि लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने, एंड उनका जो सारा ड्राइविंग फोर्स है उनके काम का वो फियर है, डर है। ठीक है, कोई ऑनेस्टी, कोई सिंसियरिटी टुवर्ड्स वर्क नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।